बाबा साहब का सपना था कि महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने किया, बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों से कदम मिला के चले, और बाबा साहब ने कहा कि मैं उस समाज का विकास समझता हूँ जब उस समाज में महिलाएं प्रगति कर रही हों, तब मैं उस समाज का विकास समझता हूँ। और बेटी सड़कों पे उतरकर संघर्ष कर रही हो और कुछ लोग घरों में आराम फरमा रहे हों, अपने ही समाज के लोग, तो उनसे मेरी शिकायत है। मैं उनसे एक बात कहते हुए मैं अगली मैम को बुलाना चाहती हूँ कि सितम के शोर में खामोश क्यों हो, सितम के शोर में खामोश क्यों हो, जवाबों की जगह चुपचाप क्यों हो, बचा पाते नहीं जब बेटियों को तो बन जाते तुम उनके बाप क्यों हो। बहुत बहुत जय भीम। बहुत बढ़िया। संख्या कम है तो क्या हुआ, बल तो होना चाहिए ना। ठीक है, एक एक साथी में बहुत बल है और हम लोग रोज़ देखते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट में बैठते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले इससे करूँगी कि आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे, बहुत बहुत बधाई। बट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट एट ऑल हैप्पी, बिकॉज जो कंडीशंस चल रही हैं, जैसी सिचुएशंस यहाँ पे चल रही हैं, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं ना रोज़, कि एक तरफ एक महिला राष्ट्रपति हमारे जो फ़क्र की बात है, जो ऐसी पोजीशन में बैठी है जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, एक वो वुमेन है, और एक दूसरी वुमेन वो है जो लगातार अपनी फाइट सड़कों पे लड़ रही है। तो आई डोंट थिंक, तो इसके लिए आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत है। ये सिचुएशंस अगर चलती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वुमेन को खुशी होगी। हम लोग बात करते हैं वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जो हम लोग रोज़ देखते हैं फैकल्टी में। मोदी जी का एक बहुत बड़ी मतलब उन्होंने नारा दिया था, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा मैं कर देती हूँ, उसके बाद उसको सड़क में बिठाओ, है ना, उसके बाद उससे प्रोटेस्ट करवाओ, उसके बाद उसको जेल भेजो। ये नारा पूरा करवाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं तो रोज़ देख रही हूँ एज अ गर्ल, मैं रोज़ देखती हूँ कि आप कितना वुमेन्स के पक्ष में हो, और मैं रोज़ देखती हूँ कि जितनी भागीदारी की आप बात करते हो वो भागीदारी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। एज इन पार्लियामेंट ऑल्सो आपने रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स को तो ऐसे दिया कि जैसे हम लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशंस के लिए। क्यों भाई? जेंडर को जो भी चीज़ है वो किसी के हाथ में है या नेचुरल है? भागीदारी हम लोग भी आपको दे सकते हैं, बट आपने जो पितृसत्ता बना के रखी हुई है ना, वो आप लोगों को लेके जा रही है। और जो मोदी जी बोलते हैं कि विमेंस को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमारी पार्लियामेंट हम लोगों को हमारे लोग लाएंगे, मैं लाऊंगा वुमेन्स को आगे। हम लोग ने बहुत बड़ा एक वुमेन्स रिजर्वेशन पास किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, उसमें सबसे भारी मात्रा की महिलाएं, ओबीसी की महिलाएं कहाँ हैं? क्यों नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन? आप रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हो तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं, इसलिए आज हमारी दलित एक वुमेन सड़क पे बैठी हुई है, आपको वो नहीं दिखती है। लगातार आप हम लोगों को डिटेन करवा के लेके जाते हो, हम गर्ल्स को डिटेन करवा के लेके जाते हो एक अलग वैन में। ये आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हो? तो मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि हम लोग ये चीज़ें मना रहे हैं, बिकॉज ग्राउंड लेवल में तो ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो हम लोगों को उन वुमेन्स, एम्पावर वुमेन्स को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम लोग क्यों आज भी हम लोग बात करें तो हम लोग ने किसी ने भी मैंने अभी तक सुना, किसी ने भी सावित्रीबाई फुले की बात नहीं की यहाँ पे, किसी ने भी फुलन की बात नहीं की यहाँ पे, किसी ने भी फातिमा शेख की बात नहीं की यहाँ पे। आज मैं यहाँ पे पढ़ के खड़ी हूँ, आज डॉक्टर रितु यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है इतने टाइम से, आज आप लोग यहाँ पे जो बैठे, विमेंस यहाँ पे जो आई हैं, जो आपने घूंघट नहीं लिया हुआ है, वो किसकी वजह से? क्यों नहीं लेते हम उनका नाम? क्यों नहीं हम लोग फ्रंट फुट में आके बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की एक प्राइम मिनिस्टर लौटी रही है इंदिरा गांधी? क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं? मैं आपसे सवाल करती हूँ। आई नो कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अपोजिशन में बोल रही हूँ, पर अपने लोगों से ही बातें शेयर की जाती हैं। हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, हम लोग
हम लोगों के पास में रिप्रेजेंटेशन नहीं आता वुमेन्स का। हम लोग गुहार लगाते कि आप लोग आइए, अपने बिस्तर को छोड़िए, आपके वुमेन्स का गला घोटा जा रहा है। एक दलित लीडर यहाँ पे निकल के आ रही है वुमेन जो अपने हक हकूक की बात करती है, बट आपका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को बहुत कम दिखता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि अगर आप लोगों को रियली यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, वुमेन सेलिब्रेशन की बात करनी है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना एक प्रोफेसर को, उसके पास में इतनी हिम्मत हमारे लीडर्स की वजह से आती है, फूलन को पढ़ने के बाद आती है। तो शायद आपने उस फूलन को नहीं पढ़ा है इसलिए आप यहाँ पे नहीं आते हो, तो आपको उस फूलन को पढ़ने की ज़रूरत है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने मेरी बात सुनी। आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है। हाँ मेरी वाली बैठ अच्छा हाँ दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का यह समंदर लगती है। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का यह समंदर लगती है। दूर से दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है, पर जातीयता का जहर अपने अंदर रखती है। दुल्हन सी सजी धजी है मालूम है, पर यह तो साजिशों का समंदर लगती है। इसी के साथ मैं साथी आशुतोष को बुलाना चाहती हूँ। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन में। मैं उनको सीधा सीधा मंच पे बुलाना चाहती हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। थैंक यू। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी वर्किंग वुमेन इंटरनेशनल वीमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर वीमेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुरुषों का भी सामने आके बोलना उस चीज पे। और एक बात आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूं, वो अपेक्षा ने बोल दिया था, मुझे लगा कोई नहीं बोलेगा कि हम क्यों नाम नहीं लिया, क्यों नाम नहीं लिया हमने सावित्री फुले का, फूलन देवी का, फातिमा शेख का, इन तमाम महापुरुषों का। बाकी जो जिस लेवल पे वर्किंग वुमेन डे मनाते हैं, क्लारा जेटकिंग जो इंटरनेशनल वीमेन फेमिनिस्ट रही, जिनकी वजह से आज वीमेन को तमाम अधिकार मिले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भाषण हो जाएगा और वो देने नहीं आए। हम एकदम आम बातें करने आए कि अगर औरतें नहीं उठी तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूं कि आज के दौर में या उस वक्त के दौर में कोई अगर सबसे बड़ा नारीवादी रहा है तो वो बाबा साहब रहे, ज्योतिबा फूले रहे, या उनके बाद माननीय कांशीराम साहब रहे। तमाम इस देश में नारीवादी आंदोलन उठे, लेकिन उनको लीड करने वाला कौन था ये जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ बहुजन आंदोलन को लीड करते हुए माननीय कांशीराम साहब, और दूसरी तरफ तमाम वामपंथी दल जो नारीवाद का चेहरा लेकर उड़ रहे थे। एक तरफ कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को खड़ा करके उन तमाम लोगों के मुंह की चुप्पी तोड़ी कि जो लोग कहते थे, ड्रामा करते थे कि हम लोग नारीवाद लेकर आएंगे, हम लोग नारीवाद का चेहरा लेकर आएंगे। लेकिन ग्राउंड पे असल में कौन इंप्लीमेंट कर पाया? ग्राउंड पे सबसे ज्यादा कौन इंप्लीमेंट कर पाया उस चीज को? हम आज भी कहते हैं, इस देश में अगर कोई नारीवाद लाना चाहेगा या ला रहा है, वो बहुजन महिलाएं हैं। वो आज के दौर में डॉक्टर रितु है, वो जो है स्टेज पे बैठे तमाम साथी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अपेक्षा और निशा से साथी हैं। मेरे पीछे खड़ी हमारे बहुजन सिंगर वंदना जी हैं, क्योंकि लगातार इस बात पे हम बात करते हैं, गौर करते हैं कि आखिर नारीवाद है क्या। नारीवाद कभी भी नहीं है कि पुरुषों को झुकाना, पुरुषों को पीछा करना। जैसे ब्राह्मणवाद होता है ना, ब्राह्मणवाद में कतई मतलब नहीं होता कि हम ब्राह्मणों को पीछा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नारीवाद का मतलब वो है कि आप लोग, हम लोग जो आज पुरुषवादी चेहरा लेकर सामने घूमते हैं, हर चीज में अपनी हेजिमनी बनाकर रखते हैं,
हर चीज में अपना प्रकोप बना के रखते हैं। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हो सकती है, आप सबके अंदर भी हो सकती है, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है किसी बहुजन उसमें स्पेस में, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुजन स्पेस में हम पहली बार नारी महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बेहद जरूरी है ऐसे दिन पर हमको सामने आके बोलना, बेहद जरूरी है नारीवाद का परचम लेते हुए नीले झंडे को आगे करना, क्योंकि एट दी एंड अंत में सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद एक ऐसा विचारधारा है जो सच में वीमेन को आगे ले जाकर प्रथम श्रेणी में खड़ा करेगा। जो अभी तक जिस ब्राह्मणवादी पुरुषवादी समाज ने, जिसको ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की बोलते हैं, उस समाज ने तमाम महिलाओं को पीछे रखा, कभी आने ही नहीं आने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वजह से संसद से रिजाइन दिया था, एक हिंदू कोड बिल, दूसरा ओबीसी आरक्षण। हिंदू कोड बिल का फायदा किसको मिला सबसे ज्यादा, और आज वही लोग सबसे ज्यादा अम्बेडकर का विरोध करते हैं, 16 महिलाएं, उन सबको सबसे ज्यादा फायदा मिला हिंदू कोड बिल का। आज सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है या पढ़ा रही है, या सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में कौन सी महिलाएं आगे हैं? सब वही लोग हैं ना। मैं इस पे ज्यादा नहीं क्रिटिक कर सकता, क्योंकि इस पे कोई बहुजन महिला बोलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, मैं 4 लाइनें आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो मेरे जीवन की बहुत प्रोग्रेसिव पंक्तियां रही हैं, आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि लड़कियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती हैं, वे बनाती हैं समाज। लड़कियां सिर्फ रोटी ही नहीं पकाती हैं, वे पकाती हैं पुरुषत्व। वे सिर्फ रिश्ते नहीं धोती हैं, धोना मतलब उनके सर पे जो बोझ होता है, वे सिर्फ रिश्ते ही नहीं धोती हैं प्रथाएं जो थोप दी गई है उन पर, इज्जत और परंपराओं की बेड़ियां। कि आजकल इस पुरुषवादी समाज में अगर कोई महिला प्रेम करे तो बोल देते हैं ना कि ये तो हमारे घर की इज्जत उड़ा रही है, और वहीं एक लड़का प्रेम करे तो वो तो प्राउड वाली बात होती है। तो ये वही लाइन लिखी है कि वे सिर्फ रिश्ते नहीं धोती है प्रथाएं, इज्जत और परंपराओं की बेड़ियां। लेकिन विद्रोह हर जगह होता है, तुम्हारी गिनती उन विद्रोह में होगी। तुम सब की गिनती, जो महिला यहाँ बैठी है, जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारी गिनती उस विद्रोह में होगी। डॉक्टर रितु की गिनती उस विद्रोह में होगी, तुम्हारी गिनती क्रांति में होगी। तुम सब महिलाओं की जो आगे खड़े होकर इस पुरुषवादी समाज में वो तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए आज सड़क पर लड़ रहे हो, तुम्हारी गिनती उस क्रांति में होगी, उस दौर में होगी जब सारे लोग दलितों को मार रहे थे, जब सारे लोग हर तरीके से महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उस दौर में डॉक्टर रितु जैसी महिला खड़ी हुई और हम जैसे लोगों को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया। और आज का ये महिला दिवस उन्हीं की अगुवाई में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बार बार इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिस में भी ध्यान रखेंगे। जब हम अपने घर में, कॉलेज में, क्लासेस में, पर्सनल स्पेस में हर चीज कर रहे होंगे, तो उस सोच को पीछे, उस घटिया सोच को पीछे रखना होगा जो लगातार आम जनता पे, आम सड़कों पे महिलाओं और औरतों के बारे में कही जाती है। मैं बार बार अपने पर्सनल जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में, एक्टिविस्ट जीवन में इस बात को अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि जो हजारों सालों से परंपराएं वो एकदम से नहीं टूटती, उनको बाय प्रोसेस कोशिश करते हुए तोड़ना पड़ेगा। जय भीम साथियों, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम, महिला शक्ति जिंदाबाद।